न्यूज जो है ना कि हिला रही है कि पावर के सेक्टरों में आने वाले दिनों में और ज़्यादा कटौती हो सकती है और उसके वजह से आपके शेयरों में भी गिरावट हो सकती है। तो सारी न्यूज कुछ भी नहीं है कि जो आपका दिल कह रहा है वैसा वैसा मार्केट में होता जाएगा। कि सर माहौल में ढलना पड़ता है सर, और उस माहौल को ढलने के बाद आपको अपने पड़ोसी की भी आदत पता लग जाती है, आपको दूसरे पड़ोसी की भी आदत पता लग जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, जेपी पावर की, रतन इंडिया की, टाटा पावर की और अडानी पावर की पावर के सेक्टरों में अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होती रहती हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका दिल कह रहा है वैसा वैसा मार्केट में होता जाएगा। जो भी न्यूज़ आती है उसको गहराई से सोचना और उसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि किस तरह से सुजलोन में और ऊर्जा ग्लोबल या सोलर के क्षेत्र में हमें उजाले दिखेंगे, और किस तरह से कोयले के क्षेत्र में यानी कि जो कोयले से बिजली बनाती है उसमें हमें अंधेरे दिखने को मिलेंगे। इनकी बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास सर काफ़ी कॉल आते हैं, सर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता दो, बैंक निफ्टी के बारे में बता दो, कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी आप देखते हो आपका दोस्त या कहीं टेलीग्राम आपके चैनल हो वो आपको कुछ बता देते होंगे कि भाई पुट ले लो, कॉल ले लो, तो सर वो बता तो देते हैं, शायद वो सही भी हो, सही भी बताते होंगे, लेकिन उसको करना तो आपको अपने द्वारा ही होगा। यानी कि अगर आपको उनके बताए हुए चीज़ों से प्रॉफिट आ रहा है तो आप उनको अच्छा समझोगे, अगर आपको लॉस आ रहा है उनके बताए हुए आप उनको गलत समझोगे। लेकिन शाम होते होते वो उस लेवल तक भी पहुंच जाता होगा जो वो बताते होंगे। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि 10 लोगों को कुछ बता दिया, 10 लोगों को कुछ बता दिया, 10 लोगों को कॉल बता दी, 10 लोगों को पुट बता दिया, तो जो जिसके अंदर प्रॉफिट ले लेगा वो तो वाह वाह उसको चैनल का नाम को करेगा ही करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, इसके अंदर आपको करना क्या है सर, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाओ, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना शुरू करो। अगर आप किसी शहर में जाते भी हैं सर तो अचानक से आपको सारी गलियां जो है ना उस शहर की, अगर वहाँ रहने गए तो नहीं याद होगी। आपकी कहीं जॉब लगी, आप वहाँ पर कहीं आपने मकान लिया, तो आपकी जितनी भी गलियां हैं, वहाँ के आसपास की दुकानें हैं, वहाँ की जो बाल कटाने की है, दूध लाने, ये सब आपको धीरे धीरे करके आएगी, अचानक से नहीं आएगी। आप कमरे में बैठे और आपको सारी चीज़ पता लग गई, तो वो सब धीरे धीरे आएगी सर। माहौल में ढलना पड़ता है सर, और उस माहौल को ढलने के बाद आपको अपने पड़ोसी की भी आदत पता लग जाती है, आपको दूसरे पड़ोसी की भी आदत पता लग जाती है कि कौन गलत है कौन सही है। तो वो चीज़ तो आपको अंदर जाने के बाद याद आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह का काम करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग का काम करते हो, तो उसके अंदर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है कि आपका बहुत कम लॉस हो जाए, क्योंकि लॉस कम करके अच्छे प्रॉफिट आगे मिल सकते हैं। अगर लॉस ज़्यादा कर लिया तो आपकी अमाउंट कम होती जाएगी, और अगर आपको प्रॉफिट आए तो उसको भी आपको लेना चाहिए। 1 साल 1.5 साल यही करना है कि भाई 500 का प्रॉफिट आ रहा, 1000 का प्रॉफिट आ रहा, 2000 का आ रहा, 4000, ये ले लो बस इनको धीरे धीरे। ये नहीं कि इसको आपको हज़ारों में पहुंचाना है, ज़्यादा में पहुंचाना है, तो ये आपको कभी भी दूसरा नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बात करते हैं सर पावर सेक्टर की, और पावर सेक्टर में आने वाले दिनों में कैसे आपको अंधेरे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस तरीके से बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आने वाले दिनों में फिर से ब्लैक आउट यानी कि कटौतियाँ भी हो सकती हैं बिजलियाँ की। और आपको पता है कि सर जेपी पावर हो, अडानी पावर हो, टाटा पावर हो और आपका रतन इंडिया हो, इन सब में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी पावर से लोगों को ज़्यादा उम्मीद भी है क्योंकि उसने सर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया है, लेकिन जहाँ पर कोयले की डिमांड ज्यादा हो रही है और कोयला महंगा होता जा रहा हो, और मंत्रालय के द्वारा यह बताया जा रहा है कि कोयला महंगा हो रहा है और आयाती कोयला लाने के लिए फिर पैसा ज्यादा लगेगा, या तो वो काम कर लें वो, या फिर वो बिजली की कटौतियां कर दें सर। आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं दोबारे से बिजली की कटौती हो सकती है, तो तैयार हो जाओ अब। किस लिए?
अगले साल के लिए। ये नहीं कि अब आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी करनी है। खरीदारी इसके अंदर आपको सर ठंड का जब महीना शुरू होता है ना तब करनी है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना कहता है कि सर गर्मी में खरीदारी कर लो। सर गर्मी में तो लोग बेच देते हैं, और अब ये देख लो सर सारे के सारे शेयर आपको नीचे गिरते हुए ही दिखाई दे रहे हैं पावर के। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अगर आपने इसको समझा ना कि आयाती कोयले की तरफ भी दिमाग बढ़ता जा रहा है मंत्रालय का, और आपको ये भी जानना है कि 70% कोयला अभी भी बिजली उत्पादन करने में सहायक हो रहा है। तो जितनी भी कंपनियां हैं ना बिजली बनाती है, उनके पास सिर्फ 9 दिन का भंडार बचा है। 9 दिन का भंडार उनके पास बचा है, जो 1/3 होता है। सर आपको ये समझना है कि आने वाले दिनों में मानसून भी आएगा। सरकार ने पहले कह दिया कि अपना भंडार पूरा कर लो, क्योंकि जब बारिश होगी तो कोयले की खदान पे सर बाढ़ आने का खतरा, पानी भरने का खतरा फिर उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी सर प्रोडक्शन रुक जाता है। न्यूज़ जो है ना ये हिला रही है कि पावर के सेक्टरों में आने वाले दिनों में और ज़्यादा कटौती हो सकती है, और उसके वजह से आपके शेयरों में भी गिरावट हो सकती है। तो सारी न्यूज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। बीते गुरुवार के दिन सर 210.8 गीगावाट डिमांड बढ़ गई है बिजली की, जो एक दिन पहले से काफी ज्यादा है। यानी कि एक दिन पहले जो उन्होंने रिपोर्ट ली थी, डाटा लिया था, वो एक दिन में 210.8 गीगावाट बढ़ गई है सर। तो कैसे आपको बिन कोयले के इस तरह की बिजलियां मिला करेगी? आपको पता है कि अडानी ग्रुप को सर एनटीपीसी से ऑर्डर भी मिला है कोयला आयात करने के लिए। तो कोयला कहीं ना कहीं छा रहा है, और कोयले की वजह से ही ये सब के सब रूपरेखा बनती जा रही है, जो आपको शेयरों में गिरावट के आसार नजर आ रही है। मैंने कहा कि अगले साल के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब धीरे धीरे अब हमें बाय करना पड़ेगा, और अगले साल जैसे ही मई जून आए हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये लंबा सफर हमें आज से तय करना पड़ेगा। न्यूज़ बोलती है, और न्यूज़ जब बोलेगी जब आप उसको समझने की शक्ति लेकर आओगे, और वो शक्ति ये है कि आने वाले दिनों में भारी कटौती का सामना भी करना पड़ सकता है, और ब्लैकआउट भी दोबारा से हो सकता है। जिस तरीके से अभी गाड़ी नियंत्रण में थी ना, लेकिन वो बीते गुरुवार को डिमांड बढ़ने से बहुत ज़्यादा अनियंत्रण में हो रहा है, और मानसून भी आने वाला है। सारी स्थितियों को आपको देखना ही पड़ेगा। ये एक दिशा आपको विंड टर्बाइन सोलर के क्षेत्र में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये भी देखना है, क्योंकि अडानी जी ने भी विंड टर्बाइन के क्षेत्र में अपना माइंड लगाया है, और सोलर के क्षेत्र में टाटा पावर ने लगाया है, और सुजलोन एनर्जी तो मैन्युफैक्चरिंग करता ही करता है। तो आपको यह देखना है कि जिस तरीके से डिमांड ज़्यादा बढ़ती रहेगी कोयले की, और बिजली की कटौती होती रहेगी, आयाती कोयला महंगा होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं अदर सेक्टर भी सरकार का दिमाग जरूर जाएगा, बिजली मंत्रालय का, कि भाई हम किसी तरीके से जो हमें कोयले को यूज ना करना पड़े, हमें उसके अंदर ही अपनी जो क्षमता है ना उसको बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि विंड टर्बाइन के क्षेत्र में सर। तो सर जेपी पावर के बारे में भी बताऊं कि वो पानी से भी बिजली बनाता है, लेकिन आपको तब इसके अंदर अच्छा इफेक्ट आते हुए दिखाई देगा जब बारिशें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनकी कई परियोजना पहाड़ों की तरफ भी है। तो एक दिशा पॉजिटिव मुझे जेपी पावर में ये लग रही है कि ये शेयर थोड़ा सा आपको गिरनता दिखा सकता है। वो इसलिए कि हाइड्रो पे जो ये काम कर रहा है ना, ये बेस्ट काम मुझे लग रहा है वो, लेकिन तब लगेगा जब बारिश होंगे। तो सर सब जगह सूखा ही सूखा पड़ा है। आपको पता है कि पानी की किल्लत भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, बारिश नहीं हो रही है, और जब बारिश नहीं हो रही है तो सर पानी नहीं भरेगा नदियों में, और फिर नदियों में पानी नहीं भरेगा तो वो इकट्ठा जो पानी जेपी पावर करता है बिजली बनाने के लिए, वो कैसे होगा? तो बारिश आने से थोड़ा सा फायदा जेपी पावर को हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हमें तैयारी अगले साल के लिए करनी पड़ती है। कोई भी चुनाव जब लड़ता है ना 5 साल बाद, तो तैयारी पहले से कर लेता है। तो इस तरह से तैयारी हमें करनी पड़ेगी, और किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। और सुजलोन एनर्जी को एक हीरा चमकता हुआ आपको नज़र जरूर रखना है। मैं आपको बता दूं कि ये सारा का सारा ध्यान केंद्र कर रहा है, क्योंकि कई देशों ने सर ईंधन से छुटकारा पाया है और वो विंड टर्बाइन पे शिफ्ट हुए हैं।
तो इंडिया भी होगा, कोई मोदी जी का सपना है, तो इस सपने को हमें आज ही देख लेना चाहिए। वो अपने पोर्टफोलियो में अलग से अपने को समझाना है। समझाने का काम ही मार्केट में आपको पैसा देगा, ध्यान रखना। कोई भी ये कह दे ये खरीद लो वो खरीद लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अपने को सिखाकर ही काम करना है, दूसरों के सिखाए पे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाते हैं लेकिन गवाते भी हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।